तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग समझ लीजिए। अगर हम लोग बात करें प्रथम n विषम संख्याओं का जो हमारा योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है n स्क्वायर के। अगर यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अगर हम आपसे कहें आप प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए, तो यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n बराबर हमें क्या दे दिया गया 5, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या होता है n का स्क्वायर, और n का मान क्या है 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली हल करके बता सकते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है 25 होता है। तो आपको प्रथम 5 विषम संख्याएं पता भी होनी चाहिए। फिर देखिए क्या होती है प्रथम विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को स्टूडेंट आप लोग जानते हैं। चलिए देखिए 1 3 5 7 9 ये हमारी क्या है प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बात करें प्रथम 10 तो आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं 1 3 5 7 9 11 12, ऐसे आप लोग लिख सकते 12 नहीं 13, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 17 19 21। तो ऐसे आप इसको आगे तक लेकर के जाएंगे, जितने नंबर तक लेकर के जाएंगे वही हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रथम 10 की बात करें, प्रथम 20 की बात करें, प्रथम 40 की बात करें तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो अब चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इसका इस एक को हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां से चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए बार बार घटाने की विधि से हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 100 राइट किया, हमें बार बार घटाने की विधि का यूज करना है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे 100 में से हम लोग घटा देंगे। देखिए हम लोग वर्गमूल निकालने वाले हैं तो चलिए निकालते हैं। 100 में से जो हमारी पहली विषम संख्या आप उसको घटा दीजिए, तो क्या घटाएंगे 1। तो 100 में से हमने 1 घटाया, क्या आ गया 99। अब ये जो 99 आया है उसको आप यहाँ पर रखिए। ठीक है, अब 99 में से आप संख्या जो हमारी दूसरी विषम संख्या, आप दूसरी विषम संख्या को घटा दीजिए। तो दूसरी विषम संख्या हमारी क्या होती है 3। तो 99 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 घटाए हमने 6 और यहाँ पर 9। अब यहाँ पर ये जो 96 आया आप इसको यहाँ पर लिखिए, और इस 96 में से देखिए पहली विषम संख्या हो गई, दूसरी हो गई, आप इसमें से तीसरी विषम संख्या घटा दीजिए। तीसरी विषम संख्या क्या है 5। तो इसमें से हमने 5 घटाया, 96 में से आप 5 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। अब इस 91 को आप यहाँ पर रखिए, और 91 में से आप चौथी विषम संख्या घटाइए। ठीक है, 5 के बाद जो विषम संख्या आएगी आप उसको घटाना है। तो 5 के बाद हमारी विषम संख्या आएगी 7, इसमें से हम 7 घटाएंगे तो 11 में से 7 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 8। चलिए अब इस 84 को आप यहाँ पर लिखिए, और ये जो 84 है 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी 9। देखिए क्रम से आपको लेना है, 5 के बाद आप 9 नहीं ले सकते, 5 के बाद आपको 7 ही लेना है, ये हमारा रूल है। ठीक है, चलिए 84 में से आप 9 को घटाइए, 14 में से 9 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब ये जो 75 है, अब आप इस 75 को यहाँ पर लिखिए, इसमें से 9 के बाद जो विषम संख्या आएगी आपको उसको लिखना है। तो 11 होगा, 11 हमने लिखा। अब 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 7 में से हमने 1 घटाया 6 हो गया। अब ये जो 64 है, 64 को आप यहाँ पर लिखिए, माइनस करिए, 11 के बाद जो संख्या आएगी विषम संख्या 13 घटा दीजिए। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए ये जो 51 है, आप इस 51 को यहाँ पर लिखिए। अब 13 के बाद जो संख्या आएगी वो आपको घटाना है, विषम संख्या। तो 13 के बाद हमारी विषम संख्या 15 आती है, तो 15 घटा दीजिए। अब 1 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर बचा 4,
4 में से 1 घटाएंगे 3, 36 आ गया। चलिए 36 को यहाँ पर लिखिए, 15 के बाद जो विषम संख्या आएगी आप उसको यहाँ पर लिखिए, घटा दीजिए। 6 में से 7 नहीं घटेगा, 16 में से हमने 7 घटाया तो 9 आ गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 19। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास 19 माइनस 17 के बाद जो विषम संख्या आएगी आपको लिखना है। तो 17 के बाद हमारी पास कौन सी विषम संख्या आती है, 19, और हमने 19 में से 19 घटाया, हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास किस पर 0 आ गया, 19 में से हमने 19 घटाया, हमारे पास 0 आ गया। तो एक किस नंबर की विषम संख्या आप बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास n का मान क्या आ गया, 10 आ गया। और यही हमारी क्या होगी, देखिए जो हमारी 10वीं विषम संख्या है, 10 प्रथम विषम संख्याओं पर ये जो संख्या है, जब हमने इसको घटाना शुरू किया तो मान 0 आ गया। जिस पर 0 आता है, जिस नंबर पर, देखिए n बराबर 10 पर 0 आ गया, तो यही n बराबर 10 हमारा क्या हो गया, 100 का वर्गमूल हो गया। n बराबर 10 100 का वर्गमूल है। तो स्टूडेंट प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बार बार जो हमारी घटाने की विधि है, इसी विधि से हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी संख्या 100 थी, हमने 100 का वर्गमूल निकाला और हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो संख्या 169 है, हम लोग इसका भी वर्गमूल इसी विधि से निकालते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग निकालते हैं। 169 का वर्गमूल हम लोग बार बार घटाने की विधि से निकालते हैं। तो लिखिए 169 का वर्गमूल, और यहां पर आप लिख दीजिए 100 का जो वर्गमूल है हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया है। चलिए हम लोग 169 का वर्गमूल निकालते हैं। लिख दीजिए 169 का वर्गमूल, और हम लोग विधि कौन सा अप्लाई करेंगे निकालने के लिए, बार बार घटाने की विधि। बार बार घटाने की विधि से। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा जो संख्या 169 है हमने यहाँ पर राइट किया। अब 169 में से पहली विषम संख्या घटाएंगे तो पहली विषम संख्या क्या होती है, 1। तो 169 में से 1 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 168 आ गया। अब 168 को आप यहाँ पर लिखिए, इसमें से दूसरी विषम संख्या घटाइए, 1 के बाद हमारी विषम संख्या 3 आती है, तो हमने 3 को घटाया। तो 168 में से आप 3 घटाएंगे तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165। अब ये जो संख्या 165 है, 165 में से 3 के बाद जो विषम संख्या आएगी हम उसको घटाएंगे, तो घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 160। अब यहाँ पर जो हमारी संख्या 160 है, इस 160 में से 5 के बाद जो विषम संख्या आएगी हम उसको घटाएंगे, तो घटा दीजिए। यहाँ पर 160 में से हम 7 घटाएंगे तो 153 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 153 लिखिए, 153 में से 7 के बाद जो विषम संख्या आएगी उसको घटाइए, तो 7 के बाद विषम संख्या 9 आती है, हमने 9 को घटाया। 153 में से 9 को घटाना है, 13 में से हमने 9 घटाया, 4 हो गया, यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर हमने राइट किया, यहाँ पर 1, 144 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखिए 144। देखिए घटाने के बाद जो आ रहा है वही संख्या हम ले रहे हैं, ठीक है। 144 में से 9 के बाद विषम संख्या आएगी 11, 11 घटा दीजिए, तो हमने 4 में से 1 घटाया 3, फिर है 4, 4 में से 1 घटाया 3, यहाँ पर हो गया 133। अब ये जो संख्या 133 है, 133 में से 11 के बाद जो विषम संख्या आएगी आपको उसे घटाना है। तो 133 में से हमने 13 घटाया, तो 133 में से 13 घटाने पर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 घटाया 0, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, और यहाँ पर आ गया 1, 120 आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। अब ये जो संख्या 120 है, आप लोग 120 को यहाँ पर राइट करिए। 120 में से क्या घटाएंगे, 13 के बाद जो विषम संख्या आएगी आप उस विषम संख्या को घटा दीजिए। 120 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 105 को राइट करिए। 105 में से 15 के बाद जो विषम संख्या आएगी आपको उसे घटाना है, तो घटाइए। 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं घटेगा। 15 में से 7 घटाएंगे 8, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है 9, और 9 में से हमने 1 घटाया 8,
और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 88। अब यहाँ पर आप संख्या 88 को लिखिए और 88 में से 17 के बाद जो विषम संख्या आएगी उसे घटाना है। तो 17 के बाद विषम संख्या क्या आती है 19। तो अब 88 में से 19 घटाना है, तो 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पर देखिए 7 में से 1 गया 6, हमारे पास आ गया 69। चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको हल करते हैं। अब जो संख्या 69 है, 69 में से आप किसको घटाएंगे? 19 के बाद जो विषम संख्या आएगी आप उस विषम संख्या को घटाएंगे। तो 19 के बाद हमारी विषम संख्या आती है 21 और 69 में से 21 घटाइए, 9 में से हमने 1 घटाया 8 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 में से 2 हमने घटाया तो 4 आ गया, 48 आ गया। संख्या 48 को आप लिख दीजिए। 48 में से आप क्या घटाएंगे? 21 के बाद जो विषम संख्या आएगी आपको उसमें से उसको घटाना है। 48 में से 23 घटाइए, हमने 8 में से 3 घटाया 5, 4 में से 2 घटाया 2। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या हो जाएगी 25 और 25 में से 23 के बाद जो संख्या आएगी आपको उसे घटाना है। तो 23 के बाद विषम संख्या क्या आएगी? 25 और 25 में से 25 घटाया तो 0 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी विषम संख्याओं की जरूरत पड़ी? n का मान क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n का मान यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 13। और यही जो n बराबर 13 आया है यही जो संख्या 169 है, 169 का क्या है? वर्गमूल है। तो लिख दीजिए जो हमारी संख्या 169 है, 169 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया? 13। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ गए स्टूडेंट? और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी संख्या 169 थी, इसका जो वर्गमूल है हमने बार बार घटाने की विधि से निकाला और हमारे पास n बराबर 13। देखिए जिस संख्या पर 0 हुआ वहां पर हमने 0 किया और 21 नंबर की संख्या है, 13वें नंबर की, तो यही जो 13 है वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।